इजरायल और हमास के बीच 1 साल से जारी संघर्ष के कारण गाजा अब खंडर में तब्दील हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बल्कि 60% से कुछ ज्यादा ही। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को नष्ट कर दिया है जो कभी लाखों लोगों के लिए घर हुआ करते थे। इजरायली सेना के हवाई हमलों का सबसे ज्यादा प्रभाव खान यूनिस, गाजा सिटी और जबालिया पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद 2024 के जून तक 39 मिलियन टन मलबा पैदा हुआ था। इसमें रेत, बिना फटे बम, खतरनाक पदार्थ और यहाँ तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जताया गया था कि इन बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। हालांकि गाजा में रहने वाले लोगों के पास ना तो इतना समय है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। दूसरी ओर फसलों और खेतों के बर्बाद होने से भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। खान यूनिस गाजा के दक्षिण में स्थित एक प्राचीन शहर है। इस शहर के लोग कहते हैं कि अब उनका शहर एक भूतिया शहर बन चुका है। वो जिन घरों में रहते थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया है। हॉस्पिटल्स, मस्जिद और स्कूल्स को इजरायली तोपखानों ने नष्ट कर दिया है। वहीं इजरायल का कहना है कि हमास के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इस तरह के हमले जरूरी हैं। खान यूनिस के अंदर मामलुक युग की एक सिटाडेल दीवार बची हुई है। 1 साल पहले इस दीवार के पास सिटाडेल स्क्वायर हुआ करता था, जहां दुकानदार मिठाई बेचते थे और लोग हुक्का पीने के लिए इकट्ठा होते थे। यहीं पर 96 साल पुरानी ग्रैंड मस्जिद भी हुआ करती थी। लोग यहाँ शुक्रवार की नमाज पढ़ने जाते थे और रमजान के दौरान परिवार के साथ देर रात तक जागते थे। अब यहाँ केवल मलबा ही मलबा है, यानी कि जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सिर्फ मलबे का ढेर है। गाजा सिटी गाजा पट्टी की राजधानी है, जो भूमध्य सागर के किनारे है और इसकी आबादी लगभग 20 लाख है। ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। गाजा को फिनिशियन, रोमन, ओटोमन और अन्य कई सभ्यताओं का गढ़ माना जाता है। इस संघर्ष ने गाजा के सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिनमें गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद भी शामिल है। गाजा में स्थित अल ओमारी मस्जिद को शहर का दिल माना जाता था, जहां हजारों सालों से प्रार्थनाएं हो रही थी। समय के साथ जैसे जैसे गाजा में सत्ता बदलती रही, प्रार्थना के तरीके भी बदलते गए और इबादतें अलग तरीके से होने लगी। 5वीं सदी में अल ओमारी मस्जिद एक रोमन मंदिर था, जिसके खंडरों पर बाद में ईसाइयों का बिजान्टिस चर्च बन गया। 7वीं सदी में इसे मस्जिद में बदल दिया गया। इजरायली सेना ने दिसंबर 2024 में इस मस्जिद पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गाजा का अल शिफा हॉस्पिटल गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इजरायली सेना ने अप्रैल 2024 में इस हॉस्पिटल पर छापा मारा और इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। इजरायल का दावा था कि इस हॉस्पिटल में हमास के आतंकवादी छिपे हुए थे। हालांकि इस अस्पताल में अब भी इलाज जारी है, लेकिन यह पहले जैसा नहीं बचा है। गाजा पट्टी के सबसे उत्तर में स्थित जबालिया एक घनी आबादी वाला कैंप है, जिसे 1949 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए बसाया गया था। जबालिया कैंप फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। 1948 में अरब इजरायल युद्ध के बाद लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया था और तब शरणार्थियों के लिए जबालिया को बसाया गया था। जबालिया का अल ट्रांस चौराहा, जो कभी शहर के सामाजिक जीवन का केंद्र था, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसे जबालिया का दिल कहा जाता था और ये इजरायली हमलों में बर्बाद हो गया है। गाजा पट्टी के सबसे उत्तर में ये जबालिया था, जहाँ पर घनी आबादी वाला ये कैंप है। इजरायली सेना ने इस इलाके को हमास का प्रमुख केंद्र बताया था और यहाँ कई हमलों में 2000 पाउंड से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया और इस पूरे शहर की तस्वीर ही बदल गई। इस संघर्ष ने गाजा के लोगों की जीवन शैली को, उनकी संस्कृति को और उनकी संपत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जिन इलाकों में कभी लोग खुशहाल जीवन जीते थे, वहां अब केवल खंडर और मलबा बचा है। हॉस्पिटल्स, मस्जिद,
स्कूल्स और कई जरूरी इमारतें जो लोगों के लिए जीवन रेखा थी, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये स्थिति गाजा के लोगों के लिए बेहद कठिन और दुखदाई है और आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों को फिर से बनाना एक बहुत बड़ा और बहुत कठिन काम हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि इजराइल और हमास की सीज फायर के बीच अब इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके हैं, यानी कि ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाने हैं, जिसमें से 100 के करीब तो रिहा कर दिए गए हैं, जिसके बदले में हमास ने इजराइल को 4 शव लौटाए हैं, यानी कि 4 इजरायली बंधकों के शव इजराइल को हमास की तरफ से लौटाए गए हैं, जिसके बदले अब इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ रहा है। करीब 600 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होने हैं, जिनमें से 100 के करीब रिहा हो चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके बाद गाजा पट्टी में युद्ध विराम के पहले चरण के समाप्त होने से कुछ दिन पहले हमास ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया और इसके बदले रेड क्रॉस को 4 मरे हुए बंधकों के शव सौंप दिए गए। इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और कहा कि शवों को मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से इजराइल भेजा गया, जहां उनकी पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान रेड क्रॉस का काफिला इजराइल की ओफर जेल से रिहा किए गए दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बाहर निकला। इन कैदियों के परिवार और समर्थक बस के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस आई, लोगों ने खुशी से झूमते हुए कैदियों का स्वागत किया। इससे पहले इजराइल ने हमास द्वारा बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार के खिलाफ शनिवार से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी की थी। हमास ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि जब तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हो सकती। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि शवों की रिहाई बिना किसी सार्वजनिक समारोह के की जाएगी, जबकि हमास आमतौर पर शवों की रिहाई के समय बड़े समारोह आयोजित करता था। इजराइल और बाकी अधिकारियों ने इसे अपमानजनक बताया और इसकी कड़ी आलोचना की गई। इस समय सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। इसमें पुरुष, किशोरावस्था और एक महिला भी शामिल है। कुछ कैदियों को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से रिहा किया जाएगा, जबकि कुछ अन्य को मिस्र भेजा जाएगा। युद्ध विराम का पहला चरण 6 हफ्ते का था, जो इस हफ्ते के अंत में समाप्त हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष बातचीत के अगले चरण की शुरुआत करें, जिसमें हमास द्वारा पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की जाएगी। ये दूसरा चरण फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होने की योजना थी। इस समय इजराइल और हमास के बीच इस मुद्दे पर तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने बार बार कहा कि वो हमास के साथ किसी भी प्रकार के समारोह के आयोजन को नहीं सहन करेगा,